आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे कि हम कैसे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कैसे CO2 एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में मेनली अपन बात करते हैं केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन की बात नहीं करते हैं। नाइट्रोजन की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जैसे ही आती है वैसी वैसी बिना रिएक्ट किए बाहर निकल जाती है। तो मेनली अपन ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। एक अपन बात करेंगे हम ऑक्सीजन की और दूसरी हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। अपन सबसे पहले देखेंगे कि एल्वियोलाई के लेवल पे कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर करती है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, जैसे ही हम श्वास लेते हैं, तो कैसे हम श्वास लेते हैं तो बाहर की जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है वैसे गैसों का मिक्सचर अपनी बॉडी में जाता है, पर मेनली ऑक्सीजन जो अपन बोलते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा होती है वो हमारी बॉडी में जाती है। और इसमें जो प्राइमरी साइड होती है एक्सचेंज, उसको लंग्स में होता है। लंग्स में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वो एल्विलाई में होती है। तो अपन बात करेंगे एल्विलाई में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये हमारी एल्विलाई है। एक एल्विलाई के हम बारे में बात करें कैसे इसमें चेंजेस आएंगे, कैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी वह कैसे ब्लड कैपिलरी में जाएगी, इसका एक मिनट है। जैसे ही हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो बाहर से जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो हमारी एल्विलाई में आती है। तो इस टाइम अपन बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है। एल्विलाई में इस टाइम पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg और उस टाइम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg। ये एल्विलाई की स्थिति है। अब अपन बात करेंगे ब्लड कैपिलरी में क्या है पार्शियल प्रेशर की स्थिति के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो यहाँ पे जो ब्लड है, जो ब्लड भरा हुआ है कैपिलरी के अंदर, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो अपन यहाँ के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं तो यहाँ होता है PO2 होता है यहाँ 40 mmHg और PCO2 होता है यहाँ, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे 45 mmHg होगी। तो अपन देख पा रहे हैं कि देखो एल्विलाई और कैपिलरी दोनों में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 104 mmHg है, जबकि यहाँ और 40 mmHg कैपिलरी। तो कहां से कहां जाएगा, हाई से लो जाएगा। हाई से लो जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये डिफ्यूज होके कैपिलरी में आ जाएगी। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कार्बन ऑक्साइड की 45 mmHg है। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, एल्विलाई में कम है। तो ये चली जाएगी, जो यहाँ CO2 है कैपिलरी के अंदर, वो चली जाएगी एल्विलाई में। तो अपन ये बात करी अपनों ने एल्विलाई में कैसे एक्सचेंज हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन इसमें आ गई है, ये अपन टिश्यू में कैसे जाएगी, अपन इस पे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो कैपिलरी में अपनी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन की मात्रा अपन कैपिलरी में ज्यादा बढ़ गई। अब ये क्या होता है कि एल्विलाई में जो एक्सचेंज हुआ, जो अपनी बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थी वो एल्विलाई से आ गई है ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कैपिलरी में आ गई तो ब्लड कैपिलरी में इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो मेनली करती है आरबीसी करती है। आरबीसी का मेन फंक्शन यही है कि उसको क्या करना है, ऑक्सीजन उसको लेके टिश्यू तक लेके जाना है। तो अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी में मेनली क्या होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है दो चीजों से। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हीम,
दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन चेन होती है। ग्लोबिन चेन के दो कंपोनेंट होते हैं। ये चेन बनी होती है 2 अल्फा और 2 बीटा से, और हीम होता है मतलब आयरन होता है जो Fe+2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सारा कंपोनेंट होता है Hb। अब अपन बात करेंगे कि ऑक्सीजन इनमें से कहाँ जुड़ती है, तो वो जुड़ती है हीम वाले पार्ट से, Fe+2 से जुड़े। और कितनी जुड़ेगी इसके बारे में बात करते हैं कि अपन बात करेंगे एक हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, जिसमें अपनों ने ग्लोबिन चेन बनाई है। 2 अल्फा है ये 2 बीटा। ठीक है, इनके सेंटर में Fe होता है जो कि Fe+2 की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो अपन बात करते हैं, एक Fe एक ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो ये टोटल कितने ले जाएगा, ये कितने कंपोनेंट, 4 Fe हैं चारों चेनों में, 2 अल्फा और 2 बीटा में। तो ये 2 ऑक्सीजन अल्फा वाले और 2 बीटा वाले, ये चारों Fe मिला के 4 ऑक्सीजन पार्टिकल को ले जाएंगे। तो एक हीमोग्लोबिन का यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक हीमोग्लोबिन अपन बात करते हैं तो कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल को ले जा रहा है, 4 ऑक्सीजन